दोस्तों गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? मैं डॉक्टर सरोज सिंह। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ पुरुष नपुंसकता किस तरह से आ जाता है, ये बचपन के शिकार कैसे हो जाते हैं, ये जो स्पर्मिया की चपेट में कैसे आ जाते हैं, नील स्पर्म कैसे हो जाता है, किस तरह से इनका ग्रोथ नहीं हो पाता है। एलोपैथ में इसका कोई इलाज नहीं है, इलाज तो होम्योपैथ और आयुर्वेद में है। ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगे किस कंडीशन में आप जो है अपने आप को सही माने, किस कंडीशन में अपनी रिपोर्ट को गलत माने, सारा इस वीडियो में आज मैं बताने वाला हूं। दोस्तों हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सर्वप्रथम पुरुष शुक्राणु अगर आपको शंका है तो उनका जांच करा लीजिए। जांच में आप कम से कम 1 घंटे के अंदर का सीमन होना जरूरी है। पहली बात को ध्यान रखिए। दूसरी बात को कि पैथोलॉजी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि ऐसी पैथोलॉजी है कि रिपोर्ट गलत दे दिया। एक बार जब आपके गलत रिपोर्ट दे दिया तो माइंड सेट आपका खराब हो गया, तो अब आपका न्यूरॉन्स काम करना छोड़ दिया, आपको आपके अंदर चिंता आ गई, तब आप वैसे जो है फिर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो इसलिए ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कि पैथोलॉजी कैसे है, हमारी जांच कहाँ हो रही है। तो दोस्तों सर्वप्रथम शुक्राणु की जांच के लिए 50 मिलियन आपका शुक्राणु होना बहुत आवश्यक है। अगर 50 मिलियन नहीं है, 30 मिलियन है, 40 मिलियन है, तब भी हो जाएगा, लेकिन मोटिलिटी 60% होनी चाहिए। दोनों में एक अच्छा होना चाहिए कि या तो मोटिलिटी या तो शुक्राणु। अब रही बात यह है कि उनकी जो बनावट होती है वो भी 50% होना चाहिए। अगर उनके अंदर अच्छी बनावट नहीं है तो चल के दूरी को तय नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मोटिलिटी, स्पर्म काउंट, बनावट, तीनों का होना आवश्यक होता है। तब समझ लीजिए कि एक अच्छे पुत्र का जन्म आप एक अच्छे बच्चे के आप पिता बन सकते हैं। अगर इनमें कमी आती है तो कैसे आती है? दोस्तों शुक्राणु जो होता है ये नील कैसे हो जाता है? नील इस तरह से हो जाता है दोस्तों कि एक होता है इन्फेक्शन, वो पत्नी से आ सकता है, पेशाब के रास्ते ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है, गंदगी के कारण हो जाता है। धीरे धीरे इन्फेक्शन जो होता है कि आपके टेस्टीज में, अंडकोश में इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाता है। जब इन्फेक्शन वहाँ तक पहुँच जाता है तो जो हमारे शुक्राणु हैं उनको सही वातावरण नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे जो होते हैं शुक्राणु मरना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे मेन जो कारण है वो इन्फेक्शन है। तो इन्फेक्शन को दूर करके ही नील स्पर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसको जानेंगे कैसे? जानेंगे आप जब शुक्राणु की जांच कराएंगे तो उसमें पस सेल अगर नॉर्मल 2 से ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है, तो समझ लीजिए कि आप नील स्पर्म की चपेट में धीरे धीरे जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जब शुक्राणु मर जाते हैं तो वो जो उनका वीर होता है वो बेकार होकर पश्चिल में तब्दील हो जाता है। तो उसी रिपोर्ट से आप समझ लेंगे दोस्तों। फिर आप पश्चिल जब मान लीजिए आप इन्फेक्शन को भगा दिए तो पश्चिल आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो इसलिए यही मेन फैक्टर होता है दोस्तों कि इन्फेक्शन किस तरह से हम रोकें। अगर इन्फेक्शन को नहीं रोक पाए, इन्फेक्शन को नहीं निकाल पाए, तो एजियोस्पर्मिया नील स्पर्म कभी शुक्राणु बढ़ने नहीं देता है। इसीलिए यहाँ एलोपैथ की चिकित्सा फेल है। इसमें होम्योपैथ चिकित्सा बहुत अच्छी कारगर है। होम्योपैथ की चिकित्सा से इसको पूरी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी दवा होम्योपैथिक की जो आती है कंथेरिस आती है, जो यूट्राइन इन्फेक्शन को, पत्नी के इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। ये इन्फेक्शन किसी की गलती से नहीं है, वो होता है कि हर समय गलती हो पत्नी की। इसमें सबसे बड़ी ये होता है कि एमसीज के दौरान गंदगी कुछ ऐसे आ जाती हैं जिससे इन्फेक्शन होने के 99% चांस होते हैं। इसलिए पत्नी किसी के बीच में गुमराह होने की आवश्यकता नहीं है।
तो इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छी कैंथेरिस होम्योपैथी की बहुत अच्छी बेहतरीन दवा है। इसका सेवन करके इसे दूर कर सकते हैं। अब रही बात शुक्राणु बढ़ाने की, तो नूफर लूटिया जो है होम्योपैथी की सबसे अच्छी क्यू फॉर्म में ले लीजिए। इसका सेवन 2 महीने कर लीजिए। आपके 50% से ऊपर ना शुक्राणु हो जाए तो हमें आके बताना है, हमारे व्हाट्सएप पे आप कॉल करके बताना। लेकिन हाँ, ये है कि इसकी कितना लेना, कैसे लेना है, इसके विषय में नज़दीकी डॉक्टर से थोड़ा सलाह करके उसको क्या कंडीशन है या व्हाट्सएप पे हमसे समझ के ही दवा का सेवन कीजिए। आप 100% ठीक हो जाएंगे, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो लॉन्ग हो रही है, वीडियो कई पार्ट बनेगी। हमारे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार।